महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित होने के लगभग एक हफ्ते के बाद भी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल है। लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे या नहीं। इस बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक अपने पैतृक निवास चले गए हैं, सतारा। इस वजह से महाराष्ट्र सरकार के गठबंधन पर फैसला लेने के लिए मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक भी फिलहाल स्थगित है। इसके बाद अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि शिंदे सरकार गठन के फैसले से नाराज हैं, इसलिए वो सतारा चले गए हैं, अपने गांव चले गए हैं। पार्टी सूत्र कहते हैं कि सतारा में अपने पैतृक गांव डेर गए शिंदे परेशान हैं। पार्टी ने सरकार गठन को लेकर हो रही चर्चा में गृह विभाग की मांग की है, होम मिनिस्ट्री की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने संख्या बल के आधार पर मुख्यमंत्री पद मांग रही है, इससे शिवसेना थोड़ी नाराज है। हालांकि अब उनकी पार्टी के नेता उदय सामंत ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए दावा किया है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री परेशान नहीं है, वो बुखार सर्दी से पीड़ित हैं और अपने पैतृक गांव चले गए हैं। महाराष्ट्र छोड़ के सतारा के गांव में जाना बुखार और सर्दी से पीड़ित होने के बाद यह अपने आप में भी आश्चर्य वाली बात है। बहरहाल यह दावा किया जा रहा है उनकी पार्टी के नेता की तरफ से। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच बैठक के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना के नेता उदय सामंत कहते हैं कि अगर बैठक में कोई जा नहीं सकता तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हो सकती है। वो परेशान नहीं है, दिल्ली में भी वो बुखार और सर्दी से पीड़ित थे। ये कहना गलत है कि वो परेशान है। किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो किसी अच्छी जगह गए हैं तो निष्कर्ष निकालने का कोई मतलब नहीं बनता कि वो परेशान है। संजय शिरसाट कहते हैं कि महाराष्ट्र के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र के सीएम का नाम आधी रात तक घोषित किया जाना चाहिए। मुझे जानकारी है कि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को होगा। इसके साथ ही शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्हें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, वो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा फैसला लेंगे, ये बात संजय शिरसाट, जो कि सिपहसालार माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के, उन्होंने ये बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने यह भी बताया कि वो अगले 2 दिनों में अपने विधायक दल के नेता पर फैसला करेंगे और औपचारिकताओं के बाद नई सरकार का गठन किया जाएगा। इस बीच शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने भी इस बात पर जोर दिया कि राज्य की नई सरकार में पार्टी को गृह विभाग मिलना चाहिए। यह भी दावा किया गया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे की सकारात्मक छवि और उनके द्वारा लाई गई योजनाओं को देखते हुए अगर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में 2.5 साल और मिलते तो वो अधिक योगदान दे पाते। साथ ही संजय शिरसाट ये भी कहते हैं कि गृह विभाग शिवसेना के पास होना ही चाहिए। विभाग आमतौर पर उप मुख्यमंत्री के पास होता है, इसलिए ये सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री गृह विभाग का नेतृत्व करें। शिरसाट कहते हैं कि शिंदे को महायुति सरकार का चेहरा बनाकर बीजेपी को निश्चित रूप से फायदा हुआ है। बीजेपी या एनसीपी मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को शांत करने में शामिल नहीं थे, शिंदे ने ही इसे अपने ऊपर लिया। उन्होंने मराठा आरक्षण भी दिया और उनके लिए समर्थन कई गुना बढ़ा। शिरसाट आगे बात रखते हुए कहते हैं कि जबकि कल्याणकारी योजनाएं अतीत में मौजूद थीं, शिंदे ने उन्हें जीवन का एक नया पट्टा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना का विरोध किया था, लेकिन सरकार इस योजना के साथ आगे बढ़ी और इसका असर चुनावों में नजर आया। शिवसेना के नेता ने यह दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे की आम आदमी की छवि लोगों के लिए ज्यादा स्वीकार्य है और उनके लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के बाद खुद को मजबूती से स्थापित किया, प्रोजेक्ट किया। इसमें पूरी महायुति को लाभ हुआ। उन्होंने ही सबसे ज्यादा रैलियां की। इसे देखते हुए अगर उन्हें 2.5 साल और मिलते तो वो राज्य में अधिक योगदान दे पाते। संजय शिरसाट लगातार अपने बयान से सुर्खियों में हैं और एकनाथ शिंदे को लेकर लगातार वो बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि किसी भी कीमत पर उप मुख्यमंत्री के पद को एकनाथ शिंदे नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर चल रही चर्चाओं को विराम दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे मन में सीएम बनने की लालसा नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। सरकार बनाते समय मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं चट्टान की तरह साथ खड़ा हूं, गठबंधन का पालन करूंगा। बीजेपी की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा हमें मान्य होगा। बीजेपी का सीएम भी मुझे मंजूर है। ये वो बयान जब महायुति को लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी तो एकनाथ शिंदे खुद आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महायुति के सहयोगी दल
भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक एकनाथ शिंदे के अपने गांव के लिए रवाना होने के कारण ही रद्द हुई है। आपको बता दें, शुक्रवार को यह बैठक प्रोजेक्टेड थी। कहा यह गया कि इस बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन एकनाथ शिंदे अपने पैतृक निवास चले गए। इसी के चलते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने के एक हफ्ते बाद भी सरकार गठन में देरी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अलायंस ने शानदार जीत हासिल की है। हालांकि सहयोगी दलों के बीच अब तक आम सहमति नहीं बन पाई है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने चुनाव में कुल 288 में से 230 सीटें हासिल की थी। बीजेपी अकेले के दम पर 132 सीटें लेकर आई है और उसके बावजूद भी महायुति में इस तरह की तकरार है, जो कि सवाल अगर देखा जाए तो लाजमी भी है कि वो पार्टी जो कि लोकतंत्र के हिसाब से चलती है, पार्टी के भीतर भी डेमोक्रेटिक जो पूरा पैटर्न है उसे फॉलो किया जाता है, और उसके बावजूद भी अगर पार्टी अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन होगा, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के सवाल लाजमी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।